लेकिन इस सब के बीच में प्रधानमंत्री ने चीन को लेकर क्या बात कही है, ये आपको सुना देते हैं। जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रेशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। और इस वक्त चीन से मेरे साथ में राजेश पुरोहित जी हैं। राजेश जी, जो प्रधानमंत्री कहना चाह रहे थे, चीन वो समझ तो रहा है और उसकी नींद वैसे भी पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा उड़ी हुई होगी क्वाड की मीटिंग के बाद तो निश्चित तौर पर। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने कहा, क्या वो चीन समझ पाएगा या फिर जब तक क्वाड कोई एक्शन नहीं दिखाएगा तब तक उसको समझ में नहीं आने वाला? कल सुबह तक पता चल जाएगा भैया। 2-4 हवाई जहाज अगर दिख गए आसमान में तो समझ में आ गया, नहीं उड़े तो समझ में नहीं आया। चलिए, निश्चित तौर पर। लेकिन हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने आज कई अहम मुद्दों को जी निश्चित तौर पर ग्लोबल टाइम्स है, लेकिन आज जो बात प्रधानमंत्री ने कही है वो चीन के लिए ना सिर्फ चुभने वाली होगी बल्कि उसको जवाब देने के लिए भी काफी सोचना पड़ेगा। नहीं, ये सोचते नहीं है भैया। जवाब जो देना है ये दे देंगे, इनको सोचने की जरूरत नहीं होती, ये सोचते भी नहीं है। वो मतलब उन्होंने जो बातें कही है वो बहुत ही अच्छी कही है और सही भी है काफी हद तक। जी, लेकिन इस सब के बीच में प्रधानमंत्री ने जिन मुद्दों को उठाया उनमें एक प्रमुख मुद्दा अफगानिस्तान था। और अफगानिस्तान में भी जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने एक ये कहा कि अफगानिस्तान की जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और वहां की जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों पर दुनिया को ध्यान देना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस वक्त अफगानिस्तान के लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं। मैं चाहूंगा कि अगर उनमें से कोई एक रिएक्शन दे सके प्रधानमंत्री की इस बात को सुन करके जो प्रधानमंत्री ने कहा है। मुकेश जी, क्या लगता है आपको? क्या हो, पूरे भाषण में अगर प्रधानमंत्री ने किसी देश का नाम लिया है भारत को छोड़कर, तो सिर्फ अफगानिस्तान का नाम लिया है। एकदम एक्सप्लिसिट तौर पर ये चिंता है। उन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच को बताया कि भारत की अगर अपनी प्रायोरिटी के बाद कोई दूसरी प्रायोरिटी है तो वो अफगानिस्तान है और कोई नहीं है। अगर उनकी प्रायोरिटी में उनके किसी अपने संबोधन में किसी और देश का जिक्र होता, नाम होता, तो उसका नाम लेते। पूरे संबोधन में एक ही मुल्क है जिसका नाम उन्होंने साफ तौर पर लिया, वो अफगानिस्तान। और ये बहुत बड़ा सपोर्ट अफगानिस्तान की जनता के लिए है, अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए है, अफगानिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके लिए है। मुझे लगता है कि आज अफगानिस्तानियों को एक सच्चा दोस्त यूनाइटेड नेशन में बोलते हुए मिला होगा। लेकिन सर, ये तो समझ गया होगा चीन कम से कम इस बात को लेकर के, पाकिस्तान इस बात को लेकर के कि अब जो भारत ने रुख स्पष्ट किया है उसके बाद में वो जो खुलकर करना चाह रहे थे अफगानिस्तान में वो उतना खुलकर हो नहीं पाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।